दशरथ जी महाराज ने अपने संपूर्ण अधिकार श्री राम जी को दे दिए थे। कब दे दिए थे? जब से राम जी का विवाह हुआ और विवाह के बाद बरासन पर बैठने के बाद जब अयोध्या में आए तो संपूर्ण प्रभार, संपूर्ण अधिकार राम को दे दिए। इसलिए राम जी ही संचालन करते हैं अयोध्या राज्य का। केवल महाराज चक्रवर्ती जी सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन संचालन कौन करते हैं? प्रभु राम। संचालन तो प्रभु राम करते हैं। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। क्यों भाई? प्रमाण मिल गया। आयुष मांग करहि पुर काजा, आज्ञा लेते हैं। चक्रवर्ती जी सिंहासन पर बैठे रहते हैं और आज्ञा लेते हैं, और जो आदेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ राम को देते हैं, राम ये कार्य तुम्हें करना है, भगवान राम सिर झुकाते हैं और अपना मत्था अपने पिताश्री के चरणों में रखते हैं। पिताश्री आशीर्वाद देते हैं और आज्ञा पाकर के राज्य का संपूर्ण कार्य करते हैं। देखो भाई, विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बोलो, बढ़ जाती हैं कि नहीं? केवल विवाह वंश वृद्धि के लिए ही नहीं होता है प्यारे। व्यवहार के बाद केवल उस दंपत्ति को परिवार ही नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उसे व्यवहार भी बढ़ाना चाहिए। हमारा सुंदर व्यवहार, हमारा सुंदर व्यवहार। इसलिए व्यवहार भी बढ़ाना चाहिए, व्यवहार बढ़ाना चाहिए। आज परिवार बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हो। परिवार बढ़े, व्यापार बढ़े, लेकिन व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सब गड़बड़ हो जाता है। सुंदर व्यवहार होना चाहिए। आज व्यवहार हमारा बिगड़ रहा है, संस्कार हमारा बिगड़ रहा है। इसलिए राम का चरित्र आपको आदेश दे रहा है कि अपने माता पिता का आदर करते हुए माता पिता के व्यवहार को और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए व्यवहार। इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि आपके व्यवहार की गाथा बन जावे और गाई जावे। श्री राम जी ने 12 वर्ष तक अवध राज्य का संचालन किया है और इतना अच्छा व्यवहार बढ़ाया प्रभु राम ने कि पूरी जनता एक साथ कहने लगी, सबके उर अभिलाष यह कहीं मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। अब तो चक्रवर्ती महाराज राम को ये सिंहासन सौंप दें, राम के सिर पर मुकुट रख दें, क्योंकि भये राम सब विधि सब लायक दशरथ जी भी कहते थे। परंतु आज तो अबाल वृद्ध नरनारी कहने लगे हैं कि आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। परंतु भगवान राम राज्य सिंहासन नहीं चाहते, क्योंकि बरासन से सिंहासन नहीं। भगवान राम को तो बरासन के बाद चित्रकूट धाम में कुशासन पर बैठना है और तप करना है। प्रभु राम को कुशासन पर बैठकर तप करना है। इसलिए भगवान विवाह के बाद सीता जी के सहित 12 साल अयोध्या में रहे और वही सीता के सहित भगवान राम 12 साल चित्रकूट में रहे। 14 साल में 12 साल कहाँ रहे? चित्रकूट में रहे प्यारे। इसलिए अयोध्या का और चित्रकूट का अभिन्न संबंध है। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय किन। जैसे सीताराम अभिन्न हैं,
वैसे ही अयोध्या और चित्रकूट अभिन्न है। भगवान 12 वर्ष विवाह के बाद अयोध्या रहे, इसके बाद 12 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। 14 साल में 12 वर्ष। वनवास कितने वर्ष का हुआ है? 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन 14 साल के कार्यकाल में भगवान ने 12 साल चित्रकूट धाम को दिए। और कौन सी आसन पर बैठे हैं भगवान? कुशासन। इसके बाद भगवान लंका में त्रिकूट पर्वत पर मृगासन पर बैठे। ये तीसरी आसन है क्या? मृगासन। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, ये त्रिकूट पर्वत का वर्णन। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तहि आसन आसीन कृपाला, तहि आसन आसीन कृपाला, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तहि आसन आसीन कृपाला, तहि आसन आसीन कृपाला, तहि आसन आसीन कृपाला, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तहि आसन आसीन कृपाला, तहि आसन आसीन कृपाला। यह है तीसरी आसन, मृगछाला, मृगासन। इसके बाद भगवान राम कल की तारीख में, कल राम कथा का विश्राम है, तब अयोध्या में आकर के सिंहासन पर बैठेंगे। तो ये 4 आसन हो गई, वरासन, कुशासन, मृगासन, इसके बाद सिंहासन। क्यों भाई, हो गई ना? अवस्थाएं कितनी हैं? 4 ही हैं। जन जीव और चारों अवस्था विभुन सहित विराजहि। अवस्थाएं भी 4 हैं। अच्छा, पन कितने हैं? 4। क्यों भाई? ये सबसे अंत का पन है, चौथे पन। पाए सुतचारी दशरथ जी कह रहे हैं। तो पन कितने हुए हैं? पन हुए हैं 4। अवस्थाएं कितनी हैं? 4। अच्छा, राम जी भाई कितने हैं? 4। और धाम कितने हैं रामायण काल के? 4। आसन कितनी है? 4। और फल कितने हैं? 4। अर्थ धर्म काम मोक्ष, फल भी 4 है। 4 है। तो भगवान राम ने भरत जी को तो ननिहाल भेज दिया। क्यों? ये रहेगा तो ये कहेगा सिंहासन पर बैठना पड़ेगा आपको, मैं टाल नहीं पाऊंगा। इतना प्यार करता हूं मैं भरत से कि भरत की बात तो मैं टालूंगा ही नहीं, बैठना पड़ेगा मुझे। जैसे बच्चा बाप से जिद कर जाए ना और हाथ पकड़ ले और खींच करके ले जाए, नहीं यहाँ चलना पड़ेगा, तो बाप को चलना पड़ता है ना? बाप को चलना पड़ता है। नहीं, बेटा है, जिद कर रहा है। अच्छा, भरत जी हमेशा लालन जोग, जैसे लक्ष्मण की भूमिका है ना, लखन लघु लोने, ऐसा ही भाव भरत के प्रति भी है, लघु लोने, क्योंकि छोटे हैं ना, वात्सल्य दे रहे हैं। और वास्तव में वात्सल्य मूर्ति हैं प्रभु श्री राम, वात्सल्य प्रदान करते हैं।
भरत को भी वात्सल्य देते हैं, लक्ष्मण को भी, शत्रुघ्न को भी। और इन सब की बात छोड़ो, हम जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को भगवान वात्सल्य प्रदान करते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। बोलो, जैसे माता पिता प्यार देते हैं ना, वैसे ही भगवान देते हैं, हमको प्यार देते हैं। बोलो, देते हैं ना माँ बाप बन करके। इसलिए करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। भगवान ने कहा, ये भरत रहेगा तो सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। पिताजी को तो मैं समझा ले जाऊंगा और माता कौशल्या को भी समझा ले जाऊंगा, और सबसे बड़ा सहयोग करेगी मेरी माँ के मुझे वन भेजने में, क्योंकि मैं जो संकल्प लेके आया हूँ उस संकल्प की पूर्ति होगी ही नहीं। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखधीन। विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गो पार। तो बोलो भाई, ये संकल्प मेरा जो है, इस संकल्प की पूर्ति तो हो ही नहीं पाएगी। तुम थोड़ा इधर बैठ जाओ बेटा, क्योंकि ये दृष्टि नहीं पड़ रही पीछे वालों। इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ, ये और आ जाओ, और आ जाओ। ये अच्छा होती है ना श्रोताओं की व्यासपीठ का दर्शन हो, व्यास का भी हो। नहीं तो आजकल तो बहुत अच्छा साधन है ना, यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसमें तो घर में बैठ के ही सुन लो। लेकिन नहीं, दर्शन करना है। जहीं दरस परस समागमाद के पाप राश नशाई। दरस परस और समागम, दर्शन का अर्थ यही है। वो तो दूरदर्शन हो गया, यूट्यूब वाला क्या है, दूरदर्शन है। लेकिन असली दर्शन तो यही है। क्यों भाई, है नहीं, ये असली दर्शन है। इसलिए असली दर्शन से आप जुड़े हो तो जरा ठीक से ही जुड़े रहो, बहुत अच्छा रहता है। श्रोताओं को भी अच्छा लगता है और वक्ता को भी अच्छा लगता है। तो आइए सुनिए, आनंद से सुनो, परमानंद की अनुभूति करो। मैं अपने पिताश्री को समझा लूंगा, मैं मातश्री को समझा दूंगा, कौशल्या अम्मा को, सुमित्रा अम्मा को, कैकेयी अम्मा तो मेरा सहयोग करेगी। क्योंकि मैं जो घोषणा करके आया हूँ, संकल्प लेके आया हूँ, वो घोषणा पत्र हमारा अधूरा न रह जावे। नहीं, आजकल के मंत्री लोग घोषणा मंत्री हो गए। घोषणा मंत्री घोषणा ही करते रहते हैं, चाहे वो पूरा हो पावे चाहे ना हो पावे, घोषणा जरूर होगी। ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, है? एक मंत्री जी एक गांव में गए तो लोगों ने कहा कि मंत्री जी हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन हो जाए। बोले, हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। क्यों भाई, स्टेशन ऐसे बन जाएगा? लोकेशन सिचुएशन पर विचार करना चाहिए, तब बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा, चिंता मत करो। एक स्टेशन, 2-3 स्टेशन बनवा देंगे तुम्हारे गांव में। बारे मंत्री क्यों भाई, अरे बोले चिंता क्यों करते हो, एक स्टेशन 2-3 स्टेशन बनवा देंगे। दूसरे गांव में गए, लोगों ने कहा हमारे गांव में मरघट नहीं है। बोले, एक मरघट, घर घर में मरघट बनवा देंगे, चिंता क्यों करते हो। बड़े विचित्र मंत्री, उनको होश ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा नशा सत्ता का सवार हो गया कि ये भी होश नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि शराबी में कुछ थोड़ा होश भी होता है, इनमें तो होश ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। सावधान, शब्द ब्रह्म होता है, शब्द की कीमत समझो। ऐसा ना हो कि शब्द निकल जाए, शब्द का भी अपमान हो जाए, कहने वाले का भी अपमान हो जाए,
और जिस धर्म के तुम अनुयायी हो उस धर्म का अपमान हो जावे है, या जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो उसका अपमान हो जावे, और जिस देश का नेतृत्व कर रहे हो उस देश का अपमान हो जावे। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले वचन संभाल करके बोलो, सोच समझ के बोलो। भगवान श्री राम एक एक शब्द क्या कहना, वो तो उनकी श्वासाओं से ही वेद भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की श्वासाओं से वेद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए प्रभु तो प्रभु हैं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं तुम सबको, शिक्षा लो। आज भगवान सोच रहे हैं भरत एक ऐसा है कि जिसे मैं समझा नहीं पाऊंगा। अगर वो कहेगा नहीं प्रभु मैं सिंहासन पर ही देखना चाहता हूं आपको, तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। भरत जी संत भी श्रेष्ठ हैं, भरत जी राम जी के सेवक भी श्रेष्ठ सेवक हैं, मनी पराकाष्ठा पर है भरत जी। भरत जी जैसा कोई संत नहीं है, और भरत जी जैसा कोई राम का सेवक नहीं है, और भरत जी जैसा कोई भाई नहीं है। इसलिए मैं सबको समझा ले जाऊंगा, लेकिन भरत कहेगा कि नहीं प्रभु मैं आपको सिंहासन पर बैठा देखना चाहता हूं, तो मुझे उसकी रुचि रखनी पड़ेगी। इसलिए इसको दूर करूं थोड़ा, नहीं तो मैंने जो घोषणा की है, संकल्प किया है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार है, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन, ये हमारी घोषणा अधूरी रह जाएगी। भरत को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। भरत जी ये समझ रहे थे कि अभी प्रभु आज्ञा दे रहे हैं तुम्हें, चला जाऊंगा, लेकिन जब उत्सव होगा, जन्मोत्सव होगा, उसमें तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, निश्चित आऊंगा। इंतजार कर रहे थे भरत, बहुत समय हो गया, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक आएंगे नहीं। राम नवमी आने वाली है। भरत जी ने सोचा कि भैया का जन्म की तिथि तो सुनिश्चित है, राम जन्म कौन नहीं जानता है, बोलो भाई, लेकिन सूचना नहीं आ रही है। क्या मैं बिना सूचना, बिना आज्ञा के, बिना आदेश के, क्योंकि प्रभु ने आदेश देकर भेजा है, प्रभु आदेश देकर ही बुलाएंगे कि भरत अब तुम आ जाओ। लोग कहते हैं कि दशरथ जी को बुलाना चाहिए था। मैं एक बात कहता हूं कि सारा प्रबंध 12 वर्ष तक, विवाह के बाद जो भी डिसीजन जितने प्रकार के होते थे राम जी ही लेते थे। कौन लेते थे? किसको कहां भेजना है, कब बुलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दशरथ जी को सोचना चाहिए था, दशरथ जी को बुलाना चाहिए था। दशरथ जी को तो ये महसूस ही नहीं है कि भरत के पास सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची। दशरथ जी महाराज को ये मालूम है कि राम का जन्मोत्सव होगा, उसमें सब सम्मिलित होंगे। ये तो राम की व्यवस्था है किस किसको बुलाना है, क्योंकि सारी जिम्मेवारियां किसको देनी है? राम को। भय राम सब विधि सब लाया। सुनते जाना, बहुत अच्छी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। दशरथ जी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं। आपको एक बात बताऊं, जब कैकेयी जिद कर रही है भरत के लिए कि भरत जो है राजा बने, तो कैकेयी को भी सूचना पहुंचानी चाहिए थी। भाई जिसके बारे में सोच रही है और जिसे राजा बनाना चाहती है, ईमानदारी के साथ बताओ उस व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाने के पहले बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा?
जब योजना ही बन रही है, सारी विचारधाराएं जुड़ गई हैं, उसने संकल्प ही ले लिया है, तो बोलो कैकेयी को बुलाना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि प्रस्ताव किसने रखा है कि भरत राजा बने? कैकेयी ने रखा है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवास। ये कहने वाली तो कैकेयी है। तो कैकेयी को ये पता नहीं है कि राम को मैं वन भेजूंगी और भरत को राजा बनाऊंगी, तो जिसे राजा बनाना है उसके पास सूचना पहुंचानी, उसको बुलाना भी है, इंतजाम करना है। अच्छा, भरत गए कहाँ थे? ननिहाल में, कैकेयी के मायके। तो एक बात बताओ, तुम्हारी मायके में बात होती है कि नहीं होती है? पहले ये बताओ। होती होगी। सब जगह से तुम रूठ जाओ, लेकिन मायके से कभी नहीं रूठती हो। सब जगह रूठ जाती हो, मायके के लिए कभी नहीं रूठती हो। अगर मायके वाले रूठ भी जाएं तो तुम मनाने की कोशिश करती हो, है ना? ससुराल वाले रूठ जाएं तो वही मनावे तो नहीं मानती, लेकिन मायके वाले अगर तुमसे रूठ जाएं तो तुम ही मनाती हो उनको। पता नहीं मायके में कितना बड़ा पावर है, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है। हम तो 9 वर्ष की अवस्था में साधु हो गए थे, हमको क्या पता क्या मायका क्या ससुराल। लेकिन पता नहीं कौन सा पावर फिट है वहां, ऐसे करती। मैंने इसका मतलब है कि क्यों स्वीकार भी कर रही थी। कैकेयी अपने मायके में सूचना पहुंचा सकती थी कि भरत को भेजो, लेकिन कैकेयी ने भी भरत के पास कोई सूचना नहीं पहुंचाई। बोलो विचारणीय बिंदु है कि नहीं ये? दशरथ जी महाराज इसलिए नहीं पहुंचा रहे हैं सूचना, क्योंकि सारी जिम्मेवारी किसको दे रखी है? राम को। 12 साल से राम जिम्मेवारी ली है, उनको ये पता ही नहीं है किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। लेकिन राम जी ने कोई सूचना नहीं पहुंचाई, कैकेयी ने कोई सूचना नहीं पहुंचाई। केवल कैकेयी घोषणा कर रही है, प्रस्तावक बन रही है, प्रस्ताव रख रही है कि सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत जी का, देहु एक बर भरता, भरत जी का, देहु एक बर भरत जी का, देहु एक बर भरत जी का, देहु एक बर भरत जी का, दूसर बर दूसर बर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगहु कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी,
बन मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। न 11 साल के लिए और न 18 साल के लिए, न 16 साल के लिए और न 13 साल के लिए, 14 साल के लिए। ये 14 क्या है? 14 साल, अरे 15 की कह देते, लेकिन 14 वर्ष राम वनवास। इसका मतलब है कि कोई उससे बता रहा है कैकेयी को कि इतने ही वर्ष का वनवास मांगना। क्यों? इससे संकेत मिल रहा है, कोई बता रहा है इतने ही वर्ष का वनवास, 14 साल का। तो आपको किसने बताया? नाम मंथरा मंदमती, आपको मंथरा ने बताया। तो मंथरा क्या ज्योतिष में प्रवीण है? क्या उसे ज्योतिष आता है? क्या वो बहुत बड़ी विद्वान है, विदुषी है? मंद बुद्धि वाली है, उसमें तो विवेक है ही नहीं। क्यों? मंदमती क्या किसको कहा जाएगा? बुद्धिहीन को कहते हैं मंदमती। नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई के अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मति फेर। अब इसमें एक और स्पष्टीकरण हो गया। गई गिरा, गिरा मानी सरस्वती। सरस्वती आ गई कि नहीं आ गई? अभी तो मंत्र, नाम मंत्रा मंदमती, चेरी केकई, केकई का नाम आ गया, मंत्रा केकई, और इसके बाद सीधा नाम आया गई गिरा मती फिर सरस्वती। अच्छा बोलो, सरस्वती जी बुद्धि प्रदान शारदाम, बुद्धि कौन प्रदान करते हैं? सरस्वती जी करती हैं। सरस्वती जी तो मंद बुद्धि वाली नहीं है, मंथरा है। लेकिन सरस्वती के पास तो बुद्धि का खजाना है। सारी दुनिया को बुद्धि अगर दे रही है तो सरस्वती दे रही है। तो सरस्वती गई गिरा मति फेर, इसका मतलब ये सरस्वती जी ने कहा है मंथरा से। और मंथरा ने किससे कहा है? केकई से कहा है। 14 साल वाली बात। अच्छा, सरस्वती जी ने क्यों कही 14 वर्ष की बात मंथरा से? और मंथरा ने तो ठीक है 14 की बात कही तो कह दी उसने, लेकिन सरस्वती ने क्यों कही 14 साल की बात? सावधान, ये विधान लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा। बोलो भाई, विधान बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने विधान बनाया। तो राम जी के जन्म के साथ साथ राम क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, क्या क्या होगा, ये विधान किसने बनाया है? ब्रह्मा ने। और सरस्वती किसकी पुत्री है? ब्रह्मा की। इसका मतलब है कि बाप ने बेटी को बताया और बेटी ने जाकर के नौकरानी को बताया और नौकरानी ने महारानी को बताया और महारानी ने महाराज को बताया। सिस्टम बनता चला गया। अच्छा, ब्रह्मा विधान बनाता है, लिखता है, लेकिन ब्रह्म के अधीन है। ब्रह्मा किसके अधीन है? जल्दी बोलो। ब्रह्म के अधीन ब्रह्मा है। जासु अंशते उपजय नाना शंभु विरंग विष्णु भगवान। किसके अधीन है? ब्रह्मा ब्रह्म के अधीन है। और राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, नेति नेति कह वेद निरूपा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म है, वही बेटा बन के आया है। तो बोलो भाई, ब्रह्म ने ब्रह्मा को बताया
और ब्रह्मा ने सरस्वती को बताया, और सरस्वती ने मंथरा को बताया, और मंथरा ने कैकेयी को बताया, और कैकेयी ने महाराज दशरथ को बताया। लिंक जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? सिस्टम बनता चला आ रहा है। अच्छा, ब्रह्म और ब्रह्मा में बातचीत हुई, क्योंकि वरदान देने वाले रावण को दो ही हैं, एक कुछ ब्रह्मा ने दिए हैं और कुछ शंकर जी ने दिए। क्यों भाई, दोनों ने ही दिए वरदान के? नहीं, शंकर जी ने दिए और ब्रह्मा जी ने दिए। अब ब्रह्म और ब्रह्मा में चिंतन चल रहा है। ये आतंकवादी आज पूरे अशांति का साम्राज्य स्थापित कर चुका है। जहां भी है वहां अशांति ही अशांति, अशांति ही अशांति। जहां जहां देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगा। करें अनीति जाहे नहीं वर्णी, ऐसी अनीत उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ब्रह्मा बैठे बैठे रो रहे हैं। ब्रह्म ने कहा कि ये तो आप ही ने वरदान दिया है। शंकर जी परेशान हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम आएंगे, लेकिन ये इस प्रकार की लीला करेंगे, हम 5 लीलाएं करेंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा तो लिख दें 5 लीलाएं। हाँ, 5 लीला। कौन कौन का? पहली मेरी जन्म की लीला होगी, लिखो। तो भगवान की पहली कौन सी लीला हुई है? जन्म की लीला। इसके बाद फिर भगवान ने कहा मेरी दूसरी लीला विवाह की लीला होगी, विवाह की लीला। ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि विवाह लीला। अब विवाह के बाद ब्रह्मा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक राजा के यहाँ राजकुमार बनेंगे, बेटा बनेंगे। तो भाई राजा के यहाँ अगर कोई बालक हुआ है राजकुमार, और यदि वो कुमारों में बड़ा है, तो राजतंत्र की परंपरा में राजा का बड़ा बेटा अवश्य ही राजा बनता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी तो निश्चित है। ब्रह्मा ने सोचा कि विवाह लीला के बाद में राज्य लीला। तो ब्रह्मा रा शब्द जैसे ही लिखे तो ब्रह्म ने हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या कर रहे हो? कहे कुछ नहीं, जन्म लीला, विवाह लीला, राज्य लीला। ना 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 ना, विवाह लीला के बाद होगी मेरी वन लीला। अच्छा, वन लीला होगी, वन लीला। और वन लीला मेरी 14 साल की होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि 15 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं? ब्रह्म ने कहा इसलिए कि जिसको तूने वरदान दिया है ना, हम विवाह के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में रहेंगे। जब 27 वर्ष के हो जाएंगे तब हम वन लीला करेंगे। और उस वन लीला में 14 साल इसलिए कह रहा हूं, 14 साल का ही मेरा वन का एक ऐसा अवसर आएगा, एक काल आएगा वन का कि मैं 14 साल रहूंगा। ब्रह्मा ने कहा 14 साल ही क्यों रहेंगे? इसलिए क्योंकि और सभी राक्षसों को हम मारेंगे, लेकिन जो मुख्य राक्षस है रावण, उसकी आयु 14 वर्ष ही शेष रहेगी। तो मैं 14 साल वन में बिताऊंगा और उसके वंश का समूल नष्ट करके फिर अयोध्या आ जाऊंगा। इसलिए वन लीला के बाद लिखो रण लीला। तो रण लीला लंका में होगी। कहाँ होगी? लंका में। और बहुत बड़ा युद्ध होगा, जो विश्व युद्ध, इससे बड़ा युद्ध विश्व में कहीं नहीं हुआ है जैसा राम रावण का युद्ध हुआ है। तो 14 वर्ष बिताऊंगा और उसी 14 वर्ष में रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष रह जाएगी। मैं रावण का समूल नष्ट करके और वहां संत राज्य स्थापित करके अयोध्या में राम राज्य को स्थापित करूंगा। ये मेरे आने का उद्देश्य होगा। और लिखो विधान, जैसा मैं बताऊं वैसा लिखो
तो ब्रह्मा मनुष्यों के लिए विधान बनाने में स्वतंत्र है, लेकिन ब्रह्म के विधान को बनाने में ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं है। इसलिए उसे ब्रह्म के अनुसार ही ब्रह्मा को वो विधान बनाना पड़ेगा। तो 14 साल किसकी आयु शेष रह गई थी? रावण की आयु। इसलिए याद रखना, वो जब समय आया तो फिर ब्रह्मा, यहाँ दशरथ जी ने पूरी तैयारी कर ली। राम जी ने कहा गड़बड़ होने वाला है, तो देवराज इंद्र ने आपात बैठक बुलाई और सरस्वती से कहा कि जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सरस्वती को भेजो और ये हमारी बेटी जाएगी तो निश्चित रूप से ये विधान दे करके आएगी कि विधान तो ये है। तो कहा दशरथ जी को विधान दिया जाए। कहा नहीं, दशरथ जी नहीं पढ़ेंगे, दशरथ जी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दशरथ जी तो संकल्प ले चुके हैं कि काल ही देव राम जुव राजू। फिर कहे सबसे ज्यादा श्री राम को अगर प्यार देने वाली मैया है तो वो कैकेयी मैया है। सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कौन है श्री राम से? कैकेयी मैया है। और कैकेयी मैया साधारण नहीं है, कौशल्या भावना में बह जाती है। सुमित्रा भावों में इतनी डूब जाती है कि उसकी वाणी बोलने के लायक नहीं रहती है। लेकिन कैकेयी एक ऐसी महारानी है कि जो भावुक तो है लेकिन भावुकता में संतुलन नहीं खोती। भावुक तो हो जाती है लेकिन संतुलन नहीं खोती है। ऐसा धैर्य और ऐसी सोच और ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य अगर उन तीनों माताओं में है तो उसमें एक है, कौन? वो कैकेयी। इसलिए ये विधान कैकेयी के पास पहुंचना चाहिए। जिसको तुम अपयश की पिटारी कहते हो ना, वो देखने में लग रही थी कि अपयश की पिटारी है। मंत्रा ने कैकेयी को दे दी, पढ़ लो इसमें क्या लिखा। नाम मंत्रा मंदमती चेरी कैकेयी केर, वो अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मती फेर। वही अपयश की पिटारी लेकर के गई जिसको तुम अपयश मानते हो। और कैकेयी को वास्तव में अपयश मिला, मंत्रा को अपयश मिला। लेकिन जब कैकेयी ने पढ़ा तो रोते रोते पढ़ा। और कितना साहस किया है कैकेयी ने, जो आज तुरंत वातावरण को बदल दिया। और वातावरण बदल के वाणी बोलने लगी, क्या तापस में विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। राम 14 साल के लिए बन जाए तो भरत आएगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा। चलो बन जाने दो भरत को राजा, लेकिन राम को वन मत भेज। 14 साल राम अयोध्या में बिना सिंहासन के, बिना राज्य के बिता लेगा। ये कहने का नहीं नहीं नहीं, तो कार वन की बात अगर तू कह रही है तो जो अयोध्या का वन है, जहां तक अयोध्या की सीमा है, उसके अंदर जो वन आता है उस वन में झोपड़ी बना करके राम रह लेगा। लेकिन राम को अवध राज्य की सीमा के अंदर रहने दे, इतना समझौता कर ले। अच्छा बोलो, राम जी 14 साल अगर अयोध्या के वन में बिता देते तो लंका में रावण को कौन मारता? खरदूषण को कौन मारता? बाली को कौन मारता? बोलो भाई, अयोध्या की सीमा में रहते तो ये सीमा के अंदर कहां जाते थे? एक भी राक्षस अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं आता था। भगवान को सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो कैकेयी ये प्रतिबंध लगा रही है और बार बार जिद करके कह रही है, होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माही। अगर राम सूर्य की किरण निकलते ही अयोध्या राज्य की सीमा के बाहर नहीं निकलते हैं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं ही प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि राम के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। तू कह रही है राम नहीं गए
तो मैं प्राण त्यागूंगी। दशरथ जी बोले राम गए तो मैं प्राण त्यागूंगा। कहूं स्वभाव, कोई छल छद्म की बात नहीं कर रहा हूं। कहूं स्वभाव न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राम यदि बन जाएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी ने कहा नहीं जाएंगे राम तो मैं प्राण त्याग दूंगी। बड़ी विडंबना। अच्छा, पति पत्नी में अगर कोई ऐसी कंडीशन, बीच में कोई कंडीशन मध्य में आ जाए, पति पत्नी के मध्य में, कि मौत कहे कि निर्णय ले लो मैं आ गई हूं। अब पति पत्नी निर्णय ले कि कौन, एक को तो मैं छोड़ दूंगी, एक को ले जाऊंगी। अब दोनों आपस में तय करो कि किसको ले जाऊं। अब पति पत्नी के बीच में मौत बोल रही है कि एक को तो ले जाना है। अब आपस में तय कर लो कि किसको ले जाऊं। तो मुझे तो ये लगता है कि पत्नी कहेगी मुझे ले जाओ, हमारी समझ में। अब पता नहीं फिर क्या बोल दे, लेकिन ये पक्की बात है कि पत्नी कहेगी अच्छा देवी देवताओं से क्या मांगती हो तुम? हमारा सिंदूर सुरक्षित हो। मंदिरों में जाती हो ना, क्या मांगती हो? पहली मांग है कि हमारा सिंदूर सुरक्षित हो, और दूसरी मांग है कि हमारी गोद भर जाए। क्यों भाई? दूसरी मांग यही है ना कि हमारी गोद भर जावे। और तीसरी मांग है कि बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, है ना, बहू आ जाए। ये मांग है माताओं की। पति पुरुष की भूमिका में है तो वो तो बहुत कुछ सोचता है। नहीं बेटा पढ़ जाए, बहुत अच्छी शिक्षा हो, बहुत अच्छे पद पर पहुंचे, और बहुत अच्छा उसका व्यवहार हो, बहुत अच्छा उसका चरित्र हो, करेक्टर सोच। लेकिन इनकी तीन ही बातें रहती, हमारा सिंदूर सुरक्षित हो, और हमारी गोद भर जावे, और गोद भरी न जावे, बेटा इतना बड़ा हो जावे कि उसका विवाह हो जाए, घर में बहू आ जावे। अच्छा, जैसे बहू आती तो इतनी खुशी कि मुंह बाद में देखती हैं, पहले सोने का आभूषण लेके आ जाती। ले ले थोड़ा मुंह दिखा दे, ले ले थोड़ा मुंह दिखा दे अपना। तोला, 2 तोला, 4 तोला, 5 तोला, जिसके पास जितना सोना है। भाई क्यों गलत कह रहा हूं क्या? हमारी समझ में तो यही सिस्टम चलता है ना। ले 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 ले, ये बहुत ज्यादा सोना होता है तो बहुत बड़ा हार सोने का लेके आ जाती। थोड़ा तू मुंह दिखा दे अपना, ले ले ये हार। फिर वो मुंह दिखाती है, फिर तुम हार पहनाती हो। अच्छा, पहली बार मुंह दिखाई में हार, जंजीर, सोने की चैन या अंगूठी, पहली बार मुंह देखने में इतना दिया कि नहीं दिया? और साल 2 साल बाद कहती हम फूटी आंख नहीं देख रही। क्या हो जाता है? हो क्या जाता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बहू आई, इतना प्रकाश, और 2 साल बाद सारे बल्ब फ्यूज, हर कमरे में अंधकार अंधकार अंधकार। ये तमाशा है क्या? मेरी समझ में नहीं आता, भगवान जाने क्या है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से रहना सीखो। बहू अगर घर में आ जाए तो उसे बहू मत मानना, बेटी मान लेना। हमारे घर में बेटी आ गई है, थोड़ा उदार बन जाओ। और बहू को चाहिए कि जब मुझे बेटी ही मान लिया गया है तो जन्म देने वाली मां से ज्यादा महत्वपूर्ण
मेरे पतिदेव की माँ है जिसने मेरे पति को जन्म दिया है और आज मुझे भगवान दे दिया है। बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया भगवान? एक बात बतावे, धन्य है तुम्हारा जीवन। नारी 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 कह करके रोया मत करो ज्यादा कि हमें नारी बना दिया है। हाय नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंख में पानी, अबला तेरी यही कहानी। ठीक है, वो कवि का स्वागत करते हैं, हम उनकी वाणी का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा नारी बनना ये सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। आप कहो कैसे महाराज? हम साधु बने, जन्म से छोटी उम्र से बने, लेकिन भजन कर रहे, खूब पूजन कर रहे, प्रवचन कर रहे, इसलिए कि मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। क्यों भाई? किसके लिए प्रवचन कर रहे, किसके लिए पूजन कर रहे, किसके लिए भजन कर रहे? मुझे कौन मिल जाए? जल्दी बोलो। भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, इसके लिए ही कर रहे हैं। लेकिन प्यारे, मैं सत्य कह रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, अभी वो मिला नहीं। अनुभव हो गए उसके, कई बार हुए अनुभव, लेकिन जिस रूप में हम उसे देखना चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है, और यहां नहीं मिलेगा तो मुझे विश्वास है कि हमने ऐसे सत्कर्म किए हैं कि अंतिम श्वास निकलने के बाद तो मुझे वो मिल ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, किंचित मात्र भी संशय नहीं, मिलेगा। लेकिन तुम कितनी भाग्यवान हो कि जैसे ही मंडप के नीचे पहुंची हो तुरंत ही भगवान मिल गया। क्यों मिल गया भगवान के नहीं मंडप के नीचे? बोलो पति कौन होता है? जल्दी बोलो, पति कौन होता है? लकड़ा बग्गा? अच्छा भगवान, हम थोड़ा सुनाई हमको कम देता है, इसलिए बुरा मत माना करो, थोड़ा कान का दोष है, हम समझे ये कह रही लकड़ा बग्गा। पति कौन होता है? भगवान होता है, भगवान। बोलो मिल जाता है इनको मंडप के नीचे पहुंचते ही, बैठते ही भगवान मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? और कोई माई का लाल मुझसे बात कर ले कि आप गलत कह रहे हो, बोलो पत्नी की दृष्टि में पति कौन होता है? भगवान होता है। इतने जल्दी तुम्हें भगवान मिल जाता है, बोलो कितने बड़े भाग्य हैं तुम्हारे, बोलो हैं भाग्य कि नहीं? और फिर प्रेम से क्यों नहीं रहती हो? मुकदमा क्यों लड़ती हो? सावधान, सीता बन जाओ। और तुमसे भी कह रहे हैं कि तुम खरदूषण मत बनो, राम बन जाओ। हाँ, तुमसे भी कह रहे हैं, आदतों में परिवर्तन करो, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज निश्चित रूप से हम पति बन जाते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं इसका हमें ज्ञान नहीं होता है, इसका हमें बोध नहीं होता है। ऐसे पति बनने से क्या होता है? कम से कम उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए कि पति बनने के बाद हमें किन किन नियमों का पालन करना है, हमारे कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना है। बोलो कर्तव्य बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन हम दूर हो रहे हैं, इसलिए हमारे घर से शांति भी दूर हो रही है। और आज पति पत्नी के बीच में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। बोलो भाई है सब कुछ, पैसा है, रुपया, मकान था, लेकिन शांति नहीं, शांति नहीं। नहीं नहीं, दोनों के लिए कह रहा हूं। आज देखिए आप कैकेयी की और दशरथ जी की जो वार्ता हो रही है उसको सुनिए। आप कहोगे त्रेता में जब विवाद छिड़ा है पति पत्नी में तो आप कलयुग की बात कर रहे हैं क्या? और कलयुग में कह रहे हैं जहां 11 लाख वर्ष हो गए हैं, 11 लाख वर्ष बाद परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जब त्रेता में
अयोध्या में राजा और रानी दोनों के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। ये विवाद नहीं है, ये संवाद है। ये क्या है जिसे तुम लोग विवाद समझ रहे हो ना, ये क्या है? संवाद है। अच्छा, पूरी रामायण की सूची पढ़ जाओ, कहीं लिखा है विवाद? संवाद 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 संवाद, बोलो लिखा है कि नहीं? पढ़िए, कैकेयी दशरथ संवाद, यहाँ कहाँ लिखा है? रामायण अब चूंकि ग्रंथ है, मर्यादा में रखा है, नहीं तो मैं खोल के तुम्हें सूची पढ़ा देता है। कहीं नहीं लिखा है कैकेयी दशरथ संवाद विवाद, यही लिखा है कैकेयी दशरथ संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, अंगद रावण संवाद, वहां भी विवाद नहीं है। संवाद संवाद, राम केवट संवाद, बोलो है कि नहीं? संवाद संवाद होना चाहिए। संवादहीनता के कारण ही दूरियां हो रही हैं। संवाद नहीं हो रहा है, इसलिए दूरियां हो रही हैं, इसलिए संघर्ष बढ़ रहे हैं, अशांति आ रही है, समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्यों? संवादहीनता के कारण। संवाद रोज होना चाहिए, पिता पुत्र में भी रोज संवाद होना चाहिए, बहन भाई में रोज संवाद होना चाहिए, पति पत्नी में रोज संवाद होना चाहिए, और गुरु शिष्य में रोज संवाद होना चाहिए, जीवात्मा परमात्मा में रोज संवाद होना चाहिए। आज जीवात्मा और परमात्मा का संवाद नहीं हो रहा है, इसलिए परमात्मा दूर है। अगर संवाद होने लग जावे तो बोलो पास आ जाएगा, वो दूर नहीं रहेगा, वो तो पास आ जाएगा। इसलिए संवाद की कितनी बड़ी महिमा है। ये रामचरितमानस ग्रंथ संवाद की ओर ले जा रहा है, संवाद की ओर। कैकेयी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, सरस्वती ने भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, न मंत्रा ने कहा और न ही ब्रह्मा ने। सीधी सी बात, ये योजना है ब्रह्म की। बोलो पूरी योजना किसकी है? ब्रह्म की योजना है, इसलिए इस योजना को कोई फैल नहीं कर पाया। बोलो भाई, वैसे तो योजना अगर कोई साधारण बनाता तो निश्चित रूप से योजना फैल हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं? लेकिन योजना किसने बनाई है? योजना बनाई है ब्रह्म ने, इसलिए ब्रह्म ने योजना बनाई तो कोई माई का लाल फैल नहीं कर सकता। क्यों?